13 अप्रैल वैशाख वरूथनी एकादशी कुत्ते को खिला दें। एक गुप्त चीज, भाग्य बदल जाएगा। भक्तों, क्या आपके घर में भी अचानक से परेशानियां बढ़ने लगी हैं? क्या पैसा आता तो है लेकिन पानी की तरह बह जाता है और टिकता बिल्कुल नहीं? तो अब आपको सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि आपके पितृ और आपके ग्रह आपको कुछ बहुत ही गंभीर संकेत दे रहे हैं। 13 अप्रैल की तिथि कोई सामान्य तिथि नहीं है। यह वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की वरूथनी एकादशी है और इस दिन अंतरिक्ष में ग्रहों का एक ऐसा दुर्लभ संयोग बन रहा है जो कई 100 सालों में सिर्फ एक बार आता है। आज मैं आपको एक ऐसी रहस्यमयी और गुप्त चीज के बारे में बताने जा रहा हूं, जिससे अगर आपने इस वरूथनी एकादशी के दिन किसी कुत्ते को खिला दिया तो यकीन मानिए आपके 7 जन्मों की दरिद्रता और दुर्भाग्य उसी क्षण हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। लेकिन मेरी एक बात का विशेष ध्यान रखें, आपको यह समझना होगा कि आखिर इस वरूथनी एकादशी का व्रत सभी व्रतों में सबसे बड़ा और सबसे पवित्र माना गया है। वरूथनी एकादशी का अर्थ ही है रक्षा करने वाली एकादशी। जो व्यक्ति इस दिन भगवान विष्णु के वराह अवतार की सच्चे मन से पूजा करता है, उसे जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार का भय नहीं सताता। लेकिन बहुत ही कम लोग यह बात जानते हैं कि इस दिन कुछ खास और गुप्त उपाय करने से हम अपने जीवन की सबसे बड़ी और पुरानी परेशानियों से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। और इन सभी उपायों में सबसे शक्तिशाली और अचूक उपाय है एक मूक जानवर की निस्वार्थ भाव से सेवा करना। अब आपके मन में यह सवाल जरूर आ रहा होगा कि आखिर कुत्ते को ही क्यों चुना गया, गाय या किसी और जानवर को क्यों नहीं? हमारे रहस्यमय और प्राचीन शास्त्रों में कुत्ते को साक्षात भगवान काल भैरव का सच्चा सेवक माना गया है। काल भैरव भगवान शिव के ही अत्यंत उग्र और शक्तिशाली रुद्र रूप हैं, जो समय, काल और मृत्यु के देवता हैं। इसके अलावा मृत्यु के देवता यमराज, भगवान दत्तात्रेय जो कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश के सम्मिलित अवतार हैं, उनके साथ भी हमेशा रहते हैं, जो 4 वेदों के प्रतीक हैं। इसलिए जब हम किसी कुत्ते को भोजन कराते हैं तो सीधे तौर पर हम यमराज भगवान काल भैरव और भगवान दत्तात्रेय को एक साथ प्रसन्न कर रहे होते हैं। अगर आपकी कुंडली में राहु और केतु की महादशा या अंतरदशा बहुत ही खराब चल रही है, आपके जीवन में अचानक से बिना किसी कारण की दुर्घटनाएं हो रही हैं, या फिर आपके घर में बिना किसी बात के रोज रोज भयंकर क्लेश बढ़ रहा है, तो आपको यह समझ लेना चाहिए कि आपके क्रूर ग्रह आपको एक कड़ी चेतावनी दे रहे हैं। ऐसे संकट के समय में 13 कड़ी चेतावनी दे रहे हैं। आपको एक जाल लगाता है, कड़ी चेतावनी दे रहे हैं। अप्रैल की वरूथनी एकादशी के दिन किया गया यह विशेष और गुप्त उपाय आपके और आपके पूरे परिवार के लिए एक अभेद्य सुरक्षा कवच का काम करेगा, जिसे दुनिया की कोई भी बुरी नजर या काला जादू भेद नहीं पाएगा। अब आप बहुत ही बेसब्री से सोच रहे होंगे कि आखिर वह गुप्त चीज है क्या? मैं आपको वह बड़ा रहस्य बताने ही वाला हूं, लेकिन उससे पहले यह जानना आपके लिए बेहद जरूरी है कि वरूथनी एकादशी के पवित्र दिन हमें किन भयंकर गलतियों से हर हाल में बचना चाहिए। क्योंकि अगर आप एक तरफ यह शक्तिशाली उपाय कर रहे हैं और दूसरी तरफ अनजाने में ही सही कुछ महापाप कमा रहे हैं, तो उस उपाय का कोई भी शुभ फल आपको अपने जीवन में कभी भी देखने को नहीं मिलेगा। सबसे पहली और सबसे बड़ी गलती जो ज्यादातर लोग अज्ञानता में करते हैं, वह कांसे के बर्तन में भोजन करना या पानी पीना। इस एकादशी के दिन कांसे के बर्तन का उपयोग पूरी तरह से वर्जित है और इसे एक बड़ा पाप माना गया है। इसके अलावा इस दिन मसूर की दाल, चने का साग और शहद का सेवन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। कुछ लोग दिखावे के लिए व्रत तो रख लेते हैं, लेकिन उनके मन में हमेशा दूसरों के प्रति ईर्ष्या, जलन और भयंकर क्रोध भरा रहता है। आपको यह बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि एकादशी का व्रत केवल आपके शरीर को भूखा रखने का नाम नहीं है, बल्कि यह आपके मन, वचन और कर्म की शुद्धि का भी सबसे बड़ा व्रत है। किसी की पीठ पीछे चुगली करना या किसी भी इंसान को कड़वे और चुभने वाले शब्द बोलना आपके किए गए व्रत को उसी क्षण खंडित कर सकता है और आपको नरक का भागीदार बना सकता है। इस वरूथनी एकादशी की असली शक्ति और इसकी महिमा को पूरी तरह से समझने के लिए आपको प्राचीन काल की एक बहुत ही रहस्यमय कथा को बहुत ध्यान से सुनना होगा। यह कथा हमारे पुराणों में दर्ज है, बहुत समय पहले की बात है। नर्मदा नदी के पावन किनारे पर मानधाता नाम के एक महान और चक्रवर्ती राजा राज्य करते थे।
वह राजा अत्यंत दानवीर, दयालु और बहुत ही कड़े तपस्वी थे। उनका पूरा जीवन धर्म और न्याय के मार्ग पर चलता था। एक बार की बात है, जब राजा मानधाता एक घने जंगल में भगवान की कठिन तपस्या में लीन थे, तभी अचानक वहां से एक खूंखार जंगली भालू आ गया। राजा अपनी ध्यान मुद्रा में इतने गहरे उतरे हुए थे कि उन्हें उस जंगली भालू के आने का बिल्कुल भी आभास नहीं हुआ। उस भयानक भालू ने अचानक राजा के दाहिने पैर को अपने जबड़े में पकड़ लिया और उसे बेरहमी से चबाना शुरू कर दिया। राजा मानधाता को भयंकर और असहनीय पीड़ा हो रही थी। उनका शरीर खून से लथपथ हो गया था, लेकिन फिर भी उन्होंने अपना आपा नहीं खोया। उन्होंने भालू पर बिल्कुल भी क्रोध नहीं किया और ना ही अपनी तपस्या को बीच में तोड़ा। वह मन ही मन भगवान विष्णु का स्मरण करते रहे। जब वह आदमखोर भालू राजा को घसीटकर जंगल के और भी गहरे अंधेरे हिस्से में ले जाने लगा, तब राजा ने अपने प्राणों की रक्षा के लिए सच्चे मन से भगवान विष्णु को पुकारा। अपने प्रिय भक्त की ऐसी करुण पुकार सुनकर भगवान विष्णु उसी क्षण वहां अपने दिव्य रूप में प्रकट हुए और उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से उस भालू का वध करके राजा की जान बचाई। लेकिन तब तक राजा का एक पैर पूरी तरह से नष्ट हो चुका था और वह अपाहिज हो चुके थे। अपनी इस हालत को देखकर राजा मानधाता बहुत दुखी हुए। तब साक्षात करके राजा वध चक्र करने के लिए आप पर एक करके राजा बहुत दुखी हुए, मातनामान दुखी हुए और उन्होंने सांक्षिक भगवान विष्णु ने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा कि हे राजन, तुम बिल्कुल भी शोक मत करो। तुम्हारे साथ जो भी यह दर्दनाक घटना घटी है, यह तुम्हारे ही किसी पिछले जन्म के बुरे कर्मों का फल था जो तुम्हें इस जन्म में भोगना पड़ा। अब तुम मथुरा नगरी में जाओ और वहां जाकर मेरी वरुथनी एकादशी का पूरे विधि विधान से व्रत करो और मेरे वराह अवतार की पूजा करो। इस महान व्रत के प्रभाव से तुम्हारे सारे पाप कट जाएंगे और तुम्हारा शरीर पहले की तरह ही सुंदर, मजबूत और पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएगा। राजा मानधाता ने भगवान विष्णु की आज्ञा का पूरी निष्ठा से पालन किया। उन्होंने मथुरा जाकर वरुथनी एकादशी का कठोर व्रत किया। उस व्रत के अद्भुत और चमत्कारी प्रभाव से उनका शरीर फिर से पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गया और उनका खोया हुआ पैर वापस आ गया। इस मथुरा करीबादा भगवान विष्णु की आज्ञा का पूरी निष्ठा से पालन किया, उनका हजारा पूर्ण किया। पौराणिक कथा से हमें यह बहुत ही गहरी शिक्षा मिलती है कि हमारे खुद के कर्म ही हमारे सुख और हमारे दुख का एकमात्र कारण होते हैं। लेकिन वरुथनी एकादशी जैसे अत्यंत पवित्र दिन किए गए अच्छे कर्म और हमारे द्वारा बताए गए यह विशेष उपाय हमारे पिछले जन्मों के भयंकर पापों को भी पूरी तरह से नष्ट करने की दिव्य शक्ति रखते हैं। अगर आपके जीवन में भी ऐसी ही कोई बहुत बड़ी परेशानी आ गई है, कोई ऐसी बीमारी लग गई है जो ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही, या फिर आप भयंकर कर्ज के बोझ तले दबते जा रहे हैं, तो समझ लीजिए कि आपके पिछले जन्मों के कुछ बुरे कर्म आपके वर्तमान जीवन में बाधा डाल रहे हैं। ये वरुथनी एकादशी आपके पास एक बहुत ही सुनहरा मौका लेकर आई है अपने उन सभी बुरे कर्मों को काटकर एक नया और खुशहाल जीवन शुरू करने का। मैं आपको एक और बहुत ही रहस्यमयी बात बताता हूँ जो शायद ही कोई जानता हो। हमारे हिंदू पंचांग के अनुसार एक साल में कुल 24 एकादशियां आती हैं और जिस साल अधिक मास लगता है उस साल 26 एकादशियां हो जाती हैं। लेकिन इन सभी में वैशाख महीने की इस वरुथनी एकादशी का एक अपना ही अलग और बहुत ही खास महत्व है।